करूँ आज का ट्रेड्स का लॉजिक। देखिए आज मैंने जो नेट प्रॉफिट मेरा जो बना है, आज 3500 रुपये का प्रॉफिट बना है और मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स 4 हैं। देखिए आज जो बाजार में सिर्फ 60 पॉइंट्स की रेंज था और अब मैं बोलूँगा जुलाई से लेके अब तक का आज बाजार में सबसे कम रेंज का आज बाजार था। और अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो उसको आज सबसे छोटी कैंडल बनी है। तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। जो मैंने ट्रेड बनाई है, जो मेरे को 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जो मैं आपको सबसे पहले जो मैंने ट्रेड ली थी वो कॉल साइड पे ली थी, मैं आपको वो ट्रेड अपने चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए आज जब बाजार ने यहाँ पे आज आप चेक करेंगे बाजार ने आज ओपनिंग कहाँ पे दी थी। देखिए कल का हाई क्या था, कल का हाई था 19,425.40, राइट। 19,426 कल का हाई था, कल बाजार ने हाई मारा था। आज बाजार ने ओपनिंग कहाँ दी थी, आज बाजार 382 पे ओपन होने के बाद कल के ही हाई के प्राइस पे इसने एक बीरिश कैंडल बनाई थी। मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनाई थी, मॉर्निंग में डबल टॉप सिचुएशन बनाई थी, राइट। यहाँ डबल टॉप सिचुएशन बनाने के बाद बाजार सीधे नीचे आया और यहाँ पे इसने क्या करा, गैप फिल किया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि डबल टॉप है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं जो 19,425 पे उसको बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। बट बाजार ने जैसे ही मोमेंटम ने इसने तीसरे अटेम्प्ट में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, राइट, 425 पे। जैसे ही मार्केट ने तीसरे अटेम्प्ट में इस कैंडल ने 425 का लेवल तोड़ा, मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया। कितने बजे ट्रेड लिया, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, अपने ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। देखिए 9:25 पे मैंने ट्रेड बनाया, यहाँ पर 133 पे मैंने 550 क्वांटिटी बाई करी और 940 पे 9:40 पे उसको निकाल दिया। क्यों भी निकाल दिया उसका भी लॉजिक मैं आपको दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ लिया, देखिए पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट जैसे इसने तोड़ा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा जो टारगेट इसी जोन के पास था। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड्स होती है ना मॉर्निंग की ट्रेड्स, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूशन फर्दर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाजार का मॉर्निंग का टाइम होता है, बाजार यहाँ से ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करता है, नया ट्रेंड डिसाइड करने की कोशिश करता है, राइट। तो उसी तरह अगर मॉर्निंग में हमारा कभी भी सेटअप बनता है तो हमें उस सिचुएशन पे लेटेस्ट जो टारगेट है, अगर वहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है, प्रीमियम आपके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है या प्राइस की मूवमेंट आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो वहाँ पर अपनी पोजीशंस को लॉक कर दीजिए। जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके निकल जाइए, ठीक है। उसी तरह जैसे मैंने इसके ऊपर जब बाजार मेरा निकला तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करके यहाँ पर अपना पोजीशन 1700 के प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए उसके बाद मैंने कॉल कब बाय करी, अगर आप ये नोटिस करेंगे तो आज बाजार ने क्या किया मॉर्निंग में। आज बाजार ने अपने प्रीवियस लो है बाजार का, अगर आप चेक करेंगे प्रीवियस स्विंग लो, अगर मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग लो है वो क्या था, मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग लो था 19,376, राइट। 19,376 के बाद अगर बाजार जब वन वे मूवमेंट फॉल की तरफ दिया तो इसने क्या करा, आज एक लो बनाया, कितने बजे लो बनाया 9:55 पे। इसका लो कितना था 19,382 का। मतलब यहाँ पे क्या, हायर लो सिचुएशन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दी थी कि भी अगर बाजार कभी भी अपना लो नहीं तोड़ता है, लो के ऊपर एक नया लो बनाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करके फर्दर मूव देता है, तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और सेम आपका हायर साइड पे कि अगर बाजार हाई साइड पे जाता है और अपना हाई नहीं तोड़ता है, हाई के नीचे एक लोअर हाई बनाता है, फिर वहाँ कंसोलिडेट को फर्दर ब्रेकडाउन देता है, तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, देखेंगे यहाँ पे बाजार ने क्या एक हायर लो सिचुएशन बनाई। हायर लो सिचुएशन बनाने के बाद एक जो 9:55 की कैंडल है, इसका हाई था 19,409। अगर आप 19,409 के बाद देखेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो 3 कैंडल्स हैं 19,409 के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है। मतलब 19,409 का एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाजार ने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर आया, 21 EMA के पास भी आया, राइट। यहाँ पर ये आपका लेवल आया, ये पॉइंट नंबर 1, ये आपका इधर आया, देखिए पॉइंट नंबर 1, ये एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए 409 का 19,409 पे यहाँ पे बाजार ने एक विक बना के नीचे कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद अगर आप इन दो कैंडल्स को देखेंगे, ये दो कैंडल 19,409 के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही थी और जैसे ही ये बीरिश कैंडल बनी तो मेरे यहाँ पे सेटअप कंफर्म हो गया। क्यों सेटअप कंफर्म हुआ, देखिए मैंने बोला कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कब ट्रेड करता हूँ, जब भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट तीसरे अटेम्प्ट में होता है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ क्रिएट हुआ, पॉइंट नंबर 2 इसी के अंदर क्रिएट हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में जैसे बाजार ने इसके ऊपर निकला तो मैंने 409 के ऊपर जैसे बाजार निकला मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक है। इस ट्रेड पे मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, इस ट्रेड पे मैंने बुक किया 10:15 बजे। आप ट्रेड देखेंगे तो 120 पे मैंने 600 क्वांटिटी बाई करी और 124.45 पे मैंने इस ट्रेड्स को क्लोज कर दिया। सेम कैंडल पे क्लोज कर दिया। देखिए सेम कैंडल पे क्लोज क्यों करा, देखिए सेटअप क्या होता है कि मैं आपको कुछ बातें इस वीडियो को जब खत्म होगी तो वहाँ पे सेटअप पे आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा कि कौन से सेटअप पे हमें रुकना है और कौन सी कंडीशन जब सेटअप बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कब रुकना है और कब नहीं रुकना है और कब हमें प्रॉफिट बुक करना है। देखिए अगर आप देखेंगे तो बाजार ने यहाँ पे कितना टाइम बिताया था, यहाँ पे मात्र 25 मिनट बताया था और 30 मिनट में इसने जैसी ब्रेकआउट देने की कोशिश करी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बना दिया। अगर ये मोमेंटम प्राइस यहाँ पर 1.25 घंटे या 45 मिनट, पौन घंटे का टाइम यहाँ बिताता और फिर ब्रेकआउट देता तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे स्टॉप लॉस तक रुकता,
राइट। और जैसे इसने, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, इसने सिर्फ मात्र 15 मिनट में ही इसके ऊपर निकला, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया, क्योंकि इस ट्रेड में क्या था, एक मुझे शार्प मोमेंटम मिल गया था। अगर ये कैंडल छोटी बनती तो मैं फर्दर मोमेंटम का वेट करता, पर जैसे ये शार्प कैंडल बनी, मैंने इसी कैंडल पे अपना प्रॉफिट लॉक कर दिया। देखिए उसके बाद मैंने तीसरी ट्रेड कहाँ ली। देखिए बाजार क्या कर रहा है, बाजार यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, बाजार यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बना रहा था, राइट। कहाँ तक, ये देखिए ये ब्रेकआउट दिया, ये एक लो बनाया प्रीवियस लो के ऊपर, फिर दूसरा लो बनाया, उसके बाद क्या करने लगा, बाजार 19,420 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। हाई कितना मारा था इसने हाई मारा था आपका 10.35 पे, ठीक है। उसके बाद अगला हाई कब मारा, उसने मारा 10.50 पे, 19,421 का, राइट। 19,421 के लेवल पे यहाँ पे बाजार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहाँ पे टाइम बिता रहा था, कितने बजे से लेके 10:50 से लेके 11:25 तक, राइट। ये ऑलमोस्ट कितना मिनट हो, 35 मिनट तक यहाँ पे 19,421 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, राइट। यहाँ पे ये क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जैसे ही बाजार ने किस पे 11:25 पे इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं आपको अपना ऑर्डर बुक ले चलता हूँ, देखिए आप ऑर्डर बुक पे देखेंगे 11:28 की कैंडल पे मैंने 800 क्वांटिटी बाई की 90.41 पे, कितने बजे, इस वाली पेज पे, राइट। 11:25 ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, मैंने क्या वेट किया, मैंने अगली कैंडल का वेट किया, राइट। बट क्या हुआ कि यहाँ से मूव देने के बाद जैसे ही प्राइस ने, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड से इसमें छोटे से लॉस पे क्यों निकला, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। कि कभी भी जब ऐसा सेटअप बनता है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए बाजार ने टाइम बिताया, इसको बिताने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद फर्दर जब बाजार आया तो इसने प्रीवियस स्विंग हाई पे रजिस्टेंस फेस कर लिया। अब जब मैं रजिस्टेंस फेस किया और मुझे यहाँ पे क्या दिखा, और एक कैंडल कैसी बन गई, कैंडल बन गई डोजी। और मेरा अगर आप एग्जिट प्राइस चेक करेंगे, वो एग्जिट मारा मैंने 11:35 पे, यानी अगली कैंडल पे मैंने एग्जिट मार दी, जैसे इसके क्लोज प्राइस के नीचे निकला प्रीवियस कैंडल के। क्यों निकला, देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बाजार अपने हायर साइड पे सप्लाई फेस कर रहा है। यहाँ पे एक देखेंगे डोजी बनाया, विक बन रही है, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे विक बन रही है, यहाँ विक बन रही है, यहाँ विक बन रही है, तो मतलब कैंडल क्या है, कैंडल कंप्लीट नहीं बन पा रही है, कैंडल ऊपर तो जा रही है, ठीक है, बट बॉडी से बड़ी उस पर विक बन रही है। जब भी अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे इंट्राडे में कैंडल पे, अगर हायर साइड की विक ज़्यादा बन रही है तो प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करता, और लोअर साइड पे जब विक्स ज़्यादा बन रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बाजार लोअर साइड पे सस्टेन नहीं करता। तो उसी तरह हुआ क्या कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो बाजार में यहाँ पे विक बन रही थी, देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, बट इसने क्या करा, विक बना दी। तो मैंने क्या यहाँ पे फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगली कैंडल तक का वेट करूंगा, अगर अगली कैंडल में मोमेंटम आ गए तो ठीक, नहीं तो मैं ट्रेड से एग्जिट मार दूंगा। बट हुआ कि बाजार ने अगेन इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, बट इसने प्रीवियस स्विंग हाई पे क्या करा, एक विक बनाई कैंडल पे, और कैंडल वो कैसी क्लोज हुई, डोजी क्लोज हुई। बट यहाँ पर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पे छोटे से लॉस पे अपनी पोजीशन कट मार दिया, कितने 1455 के लॉस पे क्लोज पोजीशन को कट मार दिया। बट उसके बाद हुआ क्या, देखिए उसके बाद बाजार फर्दर कंसोलिडेट करने लगा, कितने 20 मिनट तक फर्दर कंसोलिडेट करा, फिर अगेन ऊपर की तरफ दिया। ऑल्दो में प्रीमियम तो बढ़ा, बट आप देखेंगे यहाँ पर हायर साइड पे जो मोमेंटम था वो सस्टेन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आप हर कैंडल पे आप देखेंगे जितनी भी कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही थी, सब पे विक बनती हुई जा रही थी, राइट। तो ये क्या सिग्नल दे रहा था, यहाँ पे सेल ऑन राइज का सिग्नल दे रहा था कि बाजार हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से मैंने इसी कैंडल पे अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। देखिए उसके बाद मैंने जो तीसरी ट्रेड ली वो पुट साइड पे ली, कहाँ पर ली वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुट साइड पे मैंने ट्रेड बनाई 12:18 पे, और सेम मिनट की सेम ब्रेकआउट कैंडल पे मैंने अपनी पोजीशन को कट मार दिया। क्यों, ब्रेक कहाँ पे लिया, देखिए उसके बाद बाजार ने क्या किया, बाजार ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे इधर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका लॉजिक भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या ना, इधर नहीं है, मैंने ट्रेड लिया 11:18 पे, यानी इधर आप यहाँ पे देखेंगे, इधर ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर चार्ट को आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी पावरफुल कैंडल बनी थी, बेरिश बड़ी बड़ी पावरफुल कैंडल बनी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप मार्केट को चेक करेंगे, बाजार में छोटी छोटी बुलिश कैंडल तो बन रही हैं। आप देखेंगे बाजार यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, यहाँ देखिए कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट इन कैंडल का अगर आप स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो इन पे क्या बन रही है, विक बन रही है, राइट। और इनकी बॉडी क्या है, छोटी है। मतलब यहाँ पे बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, बुल्स की जो स्ट्रेंथ है बहुत वीक है। मतलब बुल्स को क्या है कि बियर एक झटके में किसी भी कंडीशन पे वो ऊपर नहीं आने देंगे, और वन वे में उसको तोड़ देंगे या नीचे उसको नीचे पटक देंगे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेरिश कैंडल बड़ी बन रही है, बाजार धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर जाने पे, राइट। यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है, बट जब ये अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर अपनी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। जो आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तो देन आपको एक क्लियरली विजुअल होगा। यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इधर। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बाजार ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी तो उसने 19,440 के लेवल पे, यानी इसी जोन पे जो इसका रेजिस्टेंस जोन था मॉर्निंग का, इसी जोन पे इसने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना दी, राइट। जैसे इसने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, कुछ देर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, और जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन इस ट्रेड पे मैं क्यों एग्जिट मारा, इस ट्रेड पे मैंने इसलिए एग्जिट मारा, देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि कंडीशन आपकी बन गई है,
अब जब वो नीचे जाने के बाद जब वो रिवर्स कर रहा था ना, तो उस ट्रेड पे स्टॉप लॉस लेने का कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बाजार हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दे। डे चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर बेरिश है कि हम यहाँ हायर लेवल पे रुक जाएंगे और नीचे का वेट करेंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुझे प्रॉफिट इस ब्रेकडाउन पे, यानी 12:15 बजे जो ब्रेकडाउन है, इस ब्रेकडाउन पे जो मुझे कंडीशन पे मुझे प्रॉफिट मिला उसको मैंने लॉक कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, देखिए उसके बाद पूरा दिन भर मैं यहाँ पर अपनी कंडीशन का वेट करता रहा, बट कंडीशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? देखिए उसके बाद मैं क्या वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था कि बाजार डिसाइसिवली इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे यहाँ पर। अगर बाजार यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता ना, तो दोस्तों यहाँ से वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलता और एक नया डे हाई बनाता। बट बाजार ने यहाँ पे क्या करा, इसको भी ब्रीच नहीं करा और बाजार आज दिन भर क्या रहा, साइडवेज रहा। तो साइडवेज में हमने यहाँ पे क्या लर्न किया, देखिए पिछले 2 दिन से मैं क्या कर रहा था कि 3 बजे पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके जो भी मैं प्रॉफिट बना रहा था 3 बजे तक, वो सारा का सारा मैं अपना वापस कर रहा था। जो आप देखा होगा मेरी लास्ट फ्राइडे को और लास्ट मंडे को जो मेरे को लॉस हुआ 4,500 का, 4,500 का क्यों हुआ? क्योंकि मैं जो दिन भर बाजार पे अपना कंडीशन पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहा था, उसको मैं 3 बजे ट्रेड करके गंवा रहा था। तो मैंने आज वही नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर 3 बजे मेरी कंडीशन भी बनती ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ मात्र 20% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता। बट क्या हुआ कि 3 बजे मेरी कहीं कंडीशंस बनी नहीं। यहाँ पे कोशिश तो करी, कंडीशन कब बनती जब बाजार 19,380 के नीचे निकलता, बट वो नहीं निकला। अगर यहाँ नहीं बना तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब दिन भर आपने कोशिश करी है, 9:30 बजे ट्रेड लिया और फिर आपने अगला ट्रेड 12:30 बजे लिया, आप कंडीशन का वेट कर रहे हैं और दिन के बज रहे हैं 2 या दिन के बज रहे हैं 2:30, और वहाँ पे आप एक छोटे मोटे प्रॉफिट पे बैठे हुए, तो वहाँ पे ना आप ट्रेड करके उस पूरे के पूरे प्रॉफिट को ख़राब ना करें। जो कि मेरे से मंडे को हुआ था कि मैं 2:30 बजे तक 8-8.5 हज़ार के प्रॉफिट में था, बट 2:30 बजे के बाद 2 मैंने ट्रेड डाली जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से मुझे 4,500 का लॉस हुआ। अगर वहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता, क्वांटिटी कम करता, तो मैं कल भी प्रॉफिट में रहता और आज भी मैं प्रॉफिट में रहता। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। सेटअप सब जगह सेम बनेंगे, हर बार सेम बनेंगे, बट किसी दिन मोमेंटम बड़ा आएगा, किसी दिन मोमेंटम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने आज बाजार में 19,426 के ऊपर निकला था, तो यहाँ मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे बाजार में कम से कम 15 से 20% का मूव मिल सकता था, बट नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं एग्जिट मार दिया। उसी तरह इस कैंडल पे मोमेंटम मिल सकता था, नहीं मिला, मैंने एग्जिट मार दिया। यहाँ मोमेंटम मिल सकता था 11:25 पे, नहीं मिला, मैंने एग्जिट मार दिया। ठीक है, सेटअप सेम है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, कंडीशन सेम है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, बट किसी दिन मोमेंटम मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा। बट हमें लॉस कब होता है? जब हम जबरदस्ती करते हैं। जैसे कि मैंने फ्राइडे को और मंडे को क्या करा, मैंने फोर्स ट्रेड डालने की कोशिश करी, सेटअप तो बना, बट मैंने जबरदस्ती करी। मैंने वहाँ पे रूल्स नहीं फॉलो किया कि भाई मेरा 2 बजे तक एक ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में बैठा हूँ और पिछले लास्ट 1 आवर में बाजार क्या ही कर सकता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस आएगा तो हो जाएगा मेरा पूरा दिन रेड में क्लोज होगा, तो वो मुझे नहीं करना, राइट। तो हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है कि भैया देखो, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है और ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम अपनी क्वांटिटी को कम करते रहें। जैसे कि भाई 2 बज रहे हैं, उसके अगर आप 2 बजे तक प्रॉफिट में हो, तो सब 2 बजे के बाद अगर आपकी कंडीशन बनती है तो क्वांटिटी कम कर लो। 3 बज रहे हैं तो 3 बजे अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप ट्रेड मत लो। अगर सेटअप बनता है तो ही ट्रेड करो, वो भी कितनी 10% या 20% क्वांटिटी के साथ। देखिए आपको जो बाजार ने देना था, मुझे जो बाजार ने देना था, वो मुझे कितना दे दिया। देखिए मुझे जो बाजार ने देना था, वो बाजार ने मेरे को सुबह, अगर मैं बात करूं इधर के जो मॉर्निंग की बात करूं मैं आपका, जो देखिए मुझे बाजार ने आज जो देना था, मुझे आज बाजार ने 9:30 बजे देने की कोशिश करी, मुझे मिला जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं मिला, या मेरे टारगेट पे नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जो कुछ मिला मैं लेके निकला। फिर मुझे बाजार ने कोशिश करी मुझे कितने बजे, 10:15 बजे देने की, मुझे मेरी कंडीशन पे बचा, मुझे वहाँ पे मेरे टारगेट नहीं आया और मैं वहाँ पे ट्रेड से निकल गया। फिर मैंने कोशिश करी 11:30 बजे, फिर कोशिश करी 12:15 बजे। जब मैंने इतनी कोशिश करने के बाद 12:30 बजे तक मेरे को बाजार ने एक डिसेंट मूव नहीं मिला, तो मैं उसके बाद आखिरी के 2 घंटे में क्या ही कर लूँगा, बाजार क्या ही दे देगा, किसी दिन जाएगा किसी दिन नहीं जाएगा। तो वहाँ पे हमें रूल फॉलो करना है कि भाई जो प्रॉफिट बन गया है उसको उस प्रॉफिट के पोर्शन से रिस्क लेकर फर्दर ट्रेड करो। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको आज अपना डे चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए डे चार्ट पे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे आज क्या हुआ, देखिए आप प्लेन अगर आप आज का 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, देखिए हमें कल क्या करना है। अगर आप प्लेन 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक अपना 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। सबसे पहले ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ, तब आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी जो मैं बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर आप आज का चार्ट देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कम से कम या छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आज देखिए आज बाजार ने क्या हुआ, अगर आप चेक करेंगे आज बाजार ने मात्र 60 पॉइंट्स का रेंज बनाया था, 60 पॉइंट का रेंज बनाया और इसी 60 पॉइंट के अंदर रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज बाजार यहाँ पे जो 380 का लेवल है ना, 382 का, 19,382 का, यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, यहाँ ये कंसोलिडेट कर रहा है और इसने रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया, 19,444 पे, राइट, इस लेवल पे 19,444 पे रेजिस्टेंस फेस किया और 19,382 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब होगा क्या, देखिए कल अगर बाजार फ्लैट ओपनिंग देता है,
फ्लैट ओपनिंग देता है और तब अगर वन वे में अगर ये 19,380 के लेवल को तोड़ता है ना, तो हम यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। किस टारगेट के लिए? वो हमारा टारगेट रहेगा 19,366 का, यानी 19,360 का लेवल का हमारा टारगेट रहेगा, राइट। अगर बाजार 380 के ऊपर ओपन होता है, राइट, यहाँ ओपन होता है 400 पे, 405 पे, अगर उस कंडीशन में 380 तोड़ता है तो हम यहाँ पे छोटी ट्रेड लेंगे 366 के टारगेट के लिए, राइट। और उसी तरह अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, मान लो यहाँ पे खुलता है या 380 के लेवल पे खुला, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ऊपर की ट्रेड करेंगे, जहाँ पे हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा? कल का हाई, यानी 19,440 का। या मान लो अगर बाजार गैप अप खुल जाए तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? देखो उस सिचुएशन में हम लोग सिर्फ वेट करेंगे, राइट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।